Hello students, today we will read the lesson 3 class 7 and the name of the lesson is the desert यानी कि मरुस्थल रेगिस्तान. Students, let's start the lesson. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Those of us, हम में से वो, who live in region, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, covered with forest, जो जंगलों से, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, एंड सराउंडेड बाई द हिल्स, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, हमें ये बड़ा मुश्किल लगे, टू इमेजिन, कल्पना करना, वट ए डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान वास्तव में कैसा होता है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट, पॉपुलर मीन्स एक आम जो डेजर्ट के बारे में बिलीफ मीन्स विश्वास यह है, दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि ये एक है ना एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाले, स्ट्रेच मीन्स फैलाव ऑफ सैंड, रेत के कभी ना मतलब ख़त्म होने वाला फैलाव होता है. वेयर नो रेनफॉल, जहाँ कभी बारिश नहीं होती, रेन नहीं गिरती, एंड देयर फॉर, इसलिए नो वेजिटेशन ग्रो, और डेजर्ट के अंदर कोई वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, ग्रो मीन्स उगती नहीं. इट इज़ ड्राई, ये सूखा है, हॉट है, गर्म है, वाटरलेस, बिना पानी के, एंड विदाउट शेल्टर, और बिना शरण के, यहाँ कोई भी जो है एनिमल शेल्टर नहीं पा सकता, शरण नहीं पा सकता. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, एंटायरली मीन्स पूर्ण रूप से ये करेक्ट, सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है, इनके डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, डेजर्ट हैं वो एक सुंदर जगह भी हो सकते हैं, द डेजर्ट कैन बी हो सकते हैं ब्यूटीफुल प्लेस. इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, ये बहुत सारे, वैरायटी माने विभिन्न प्रकार के लोगों का, इट इज़ घर है, इट इज़ ए होम, घर है, एनिमल का, एंड प्लांट्स, और पौधे, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, और किसका होम है, उन प्लांट्स का, उन पौधों का, दैट हैव लर्न, वो जो सीख चुके हैं, लिव, रहना, अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, बहुत ही गर्म और सूखी कंडीशंस में, हालातों में, यानी कि डेजर्ट के अंदर जो लिव करना, रहना सीख चुके हैं. ट्रू, सच है. द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये बात ट्रू है, सच है. तो ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन, ग्राउंड है जो डेजर्ट का, वो सदा छुपा नहीं रहता, बाई ए कवर ऑफ ग्रास, एक घास के कवर के द्वारा वो मतलब ढका हुआ, छुपा हुआ नहीं रहता, प्लांट से, उसके अंदर प्लांट नहीं होते, एंड ट्रीज, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि दूसरी जलवायु के अंदर होता है. बट वहन एवर इट रेंज, परंतु जब रेन, बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो बिल्कुल रेयर होती है, इनके कभी कभार होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, डेजर्ट के फूल हैं वो खिल जाते हैं, एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और डेजर्ट का जो साइट है, दृश्य, वो भी इतना ही रिवार्डिंग यानी कि सुंदर हो जाता है, जितना किसी ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय गार्डन, बाग का, यानी कि जैसा कि उष्ण कटिबंध का गार्डन ब्यूटीफुल हो जाता है, ऐसे ही डेजर्ट भी हो जाता है. ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट, डेजर्ट हमेशा जो फ्लैट यानी कि समतल नहीं होते, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड्स, जो अनचेंजिंग, जो कभी ना बदले, वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, सूखे रेत की वेस्टलैंड यानी कि बंजर धरती, वेस्ट जमीन. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, उसमें माउंटेन्स मीन्स पहाड़ियाँ, और हिल, छोटी जो है पहाड़ियाँ, वो भी हो सकती हैं. इट मे हैव एन ओएसिस, इसमें एक ओएसिस होती है, बिग और स्मॉल, बड़ी या छोटी. एन ओएसिस इज़ लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट, और ओएसिस क्या होती है, एक डेजर्ट के बीच में एक ग्रीन आइलैंड होता है, एक प्रकार का डेजर्ट के बीच में. वेयर स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज,
जहाँ पर स्प्रिंग या तो एक झरना और एक या फिर एक कुआं, वेल मीन्स कुआं, गिव्स प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट और ट्री को देता है, यानी कि पौधों को और पेड़ों को देता है ए बेटर चेंज टू ग्रो, यानी कि ए बेटर चांस टू ग्रो, यानी कि अच्छा चांस ग्रो करने का, बढ़ने का अच्छा मौका देता है। यानी कि वहाँ पर वाटर होता है ओएसिस में, ओएसिस डेजर्ट के बीच में ग्रीन प्लेस होता है। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, एक डेजर्ट है थार के डेजर्ट की तरह बहुत ही गर्म हो सकता है, और कुड लाइक और कोल्ड लाइक लद्दाख, या फिर लद्दाख के डेजर्ट की तरह कोल्ड, यानी कि इंडिया का जो लद्दाख का डेजर्ट है वो बहुत ही कोल्डेस्ट डेजर्ट है। बट परंतु जनरली स्पीकिंग, आमतौर पर जो स्पीकिंग है, जो लोग बोलते हैं, इफ़ ए प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर, किसी प्लेस पर, जगह पर कोई मतलब थोड़ा पानी, लिटल वाटर हो, और प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर, या फिर कोई बिल्कुल भी वहाँ पर पानी ना हो, एंड वेजिटेशन और वनस्पति ना हो, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट, लोग उसको है ना यूजुअली मीन्स आमतौर पर डेजर्ट ही कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट तो टोटली विदाउट वाटर होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट में लगभग पूर्ण रूप से बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेसेस, ऐसे जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जो तेज़ हवा चलती हैं, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स, और जो हीप मीन्स ढेर, जो रेत के ढेर है उनको रेज करती है, इनके उठाती है, एंड डिपॉजिटिंग दैम, और उनको जमा कर देती है, एज माउंट्स, यानी कि रेत के टीलों के रूप में। दीज आर कॉल्ड सैंड डन्स, और उनके रेत के टीलों को क्या कहते हैं? सैंड डन्स, यानी कि रेत के टीले। दैट शिफ्ट, जो शिफ्ट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जगह बदलते हैं, एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और मूव मीन्स वो आगे पीछे चलते रहते हैं, एंडलेसली बिना किसी सीमा के, अक्रॉस द डेजर्ट, पूरे डेजर्ट में वो क्या करते हैं? सैंड डन्स हैं, शिफ्ट होते रहते और मूव मीन्स चलते रहते, यानी कि अगर एक सैंड डन्स आज रात यहाँ बना तो नेक्स्ट नाइट को वो कहीं और बन सकती है। Few plants can survive on such dry shifting sands. Few plants, कुछ पौधे can survive, जिंदा रह सकते हैं, on such dry, ऐसे सूखे और शिफ्ट होने वाले, बदलने वाले सैंड के अंदर, रेत के अंदर। ऑल लिविंग थिंग्स, सारी जिंदा चीज़ें, जीवित चीज़ें, नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव मीन जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ प्लांट्स, पौधे और पशु, दैट लिव इन ए डेजर्ट, जो डेजर्ट में रहते हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी, उन्होंने अब डेवलप्ड मीन्स विकसित कर ली है एबिलिटी, योग्यता, टू रिक्वायर लेस वाटर, कि उनको कम पानी की रिक्वायर, यानी कि ज़रूरत पड़े, देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल, दूसरे जो प्लांट्स हैं और पशु हैं उनकी तुलना में वो लेस वाटर जो है यूज़ करते हैं। द कैमल, उनमें से एक कैमल, पॉपुलरली नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसको पॉपुलरली मीन्स जो है वो सब जगह जाना जाता है, इनके सारे लोग उसको नॉन यानी कि जानते हैं एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और कैमल है एक ही समय में, ए लॉट ऑफ मीन्स काफ़ी मात्रा में पानी पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और कैमल है बिना पानी पिए कई दिनों तक क्या कर सकता है? टुगेदर माने इकट्ठा काम कर सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल, और इसका कारण ये है कि जो कैमल है स्वेट वेरी लिटल, बहुत कम, स्वेट मीन्स पसीना बहाते हैं। वी स्वेट, हमें पसीना आता है, बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट मीन्स स्थिर रखना पड़ता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब गर्मी होती है तो हमें स्वेट, हमें पसीना आता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और इससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल हैं जो उच्च बॉडी टेम्परेचर पर भी स्टैंड कर सकते, रह सकते हैं।
दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें पसीना बहाने की नीड में ज़रूरत नहीं होती। एंड कैन देयर फोर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए देयर फॉर में इसलिए, रिटेन माने बनाए रखना, द वाटर दे ड्रिंक जो वो पानी पीते हैं, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनके लंबे समय तक रिटेन करके वो रख सकते हैं अपने अंदर, उसको एक प्रकार से बचा के रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, और जो डेजर्ट के छोटे एनिमल हैं, छोटे पशु हैं, जानवर हैं, वो पानी नहीं पीते। दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो क्या करते हैं दिन हॉट डे गर्म दिन के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, वो अपने दे ब्यूरो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे बुरो में अपनी में यानी कि अपनी एक बुरो जो उनकी एक प्रकार का बिल होता है उसके अंदर चले जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात को खाने के लिए बाहर आते हैं, दिन में वो रेस्ट करते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, कुछ उनमें से दूसरे एनिमल को खाते हैं, ईट करते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड, और पानी प्राप्त करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नीड होती है। फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, जो मीट के अंदर नमी होती है, जो दूसरे एनिमल को वो खाते हैं, और मीट में जो मॉइस्चर नमी होती है उसी से काम चला लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स, दूसरे प्लांट को खाते हैं। एंड सीड्स, बीजों को। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, और कुछ एनिमल जो प्लांट का जूस से जो उन्हें वाटर मिलता है, उनके प्लांट्स के जो है प्लांट खाने से और जो उनके सीड बीज खाने से उसी से काम चला लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देम सेल्फ टू द लाइफ दे लीड, और डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, आल्सो अडेप्ट, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, चेंज कर लिया है, बदल लिया है, देम सेल्फ खुद को, टू द लाइफ दे लीड, जैसा वो जीवन जीते हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हॉट कंडीशन गर्म कंडीशन में उन्होंने जीना सीख लिया है। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम, और जो कैक्टस प्लांट होता है डेजर्ट के अंदर, वो पानी को स्टोर करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, किसमें, उनके देयर मीन्स उनके थिक स्टीम, मोटे तने में, स्टीम मीन्स तना। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ग्राउंड ज़मीन के सरफेस यानी कि सतह के नज़दीक ही होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, और क्विकली मैंने शीघ्र ही, मॉइस्चर मीन्स नमी को एब्जॉर्ब सोख लेती हैं, फ्रॉम द लाइट रेन, जो हल्की बारिश होती है, दैट ओकेजनली फॉल, जो ओकेजनली माने कभी कभार फॉल गिरती है, यानी कि डेजर्ट में कभी कभार होती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज, मेजर माने मुख्य, ऑल डेजर्ट सारे डेजर्ट की फीचर विशेषता है कि ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड, ऑफ कोर्स बेशक, ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर्स, वो क्या कहते हैं कि डेजर्ट के अंदर बेशक ड्राइनेस सूखापन है और टेम्परेचर तापमान में भी भिन्नता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, जो इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, यानी कि ह्यूमिड माने नमी वाले क्लाइमेट्स, जलवायु में, द मॉइस्चर इन द एयर, हवा के अंदर जो नमी होती है, एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह वो मॉइस्चर नमी काम करती है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, और ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है अर्थ को, अर्थ सरफेस को, अर्थ की ज़मीन की सतह को, फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूर्य की हॉट रेज, सूर्य की गर्म रेज से, किरणों से। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, जो एब्सेंस इन द डेजर्ट लैंड, और डेजर्ट लैंड यानी कि रेगिस्तान की जो ज़मीन है उस पर इस मॉइस्चर का जो ब्लैंकेट है उसकी एब्सेंस माने कमी होती है, वो होता नहीं, एब्सेंस होता है। कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, और उसका कारण हो, उसकी वजह से क्या कारण बनता है, द डेजर्ट टू हीट अप, डेजर्ट है ना हीटअप हो जाते, गर्म हो जाते रैपिडली, तेज़ी से, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान तो हीटअप हो जाते गर्म। एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को वो तेज़ी से कूल मीन्स ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उन डेजर्ट के अंदर जो मॉइस्चर का एक प्रकार से ब्लैंकेट होता जो अर्थ को सेव करता वो नहीं होता।
डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। डेजर्ट हैं नेचर के इम्पोर्टेंट मैंने बहुत ही ज़रूरी हिस्से हैं। नेचर्स ग्रेट प्लान, प्रकृति की जो महान योजना है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी हिस्से हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट and the deep oceans. They are there like the dense forest. Dense means सघन, forest means वन। वो मतलब जो सघन वन हैं अर्थ पर उनकी तरह हैं, एंड द डीप ओशियंस और गहरे महासागरों की तरह। इट मीन्स एज द डेंस फॉरेस्ट सघन वन एंड डीप ओशियंस जो गहरे समुद्र हैं आर इम्पोर्टेंट फॉर द अर्थ, अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सेम वे द डेजर्ट आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द अर्थ, डेजर्ट भी इम्पोर्टेंट हैं अर्थ के लिए। जस्ट बिकॉज दे आर hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth। और just because केवल इसलिए they are hot and dry, वो गर्म और सूखे हैं, one should not look upon them, एक किसी को उनके ऊपर नहीं देखना चाहिए। लुक अपॉन देम का मतलब उनकी तरफ नहीं ध्यान नहीं देना चाहिए। एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, और उनको मैं लुक अपॉन देम का मतलब उनको नहीं समझना, क्या उनकी तरफ नहीं देखना, क्या नहीं देखना, एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, कि ये अर्थ के ज़मीन के यूजलेस पार्ट हैं, यानी कि बेकार के हिस्से हैं। स्टूडेंट्स, this is the end of the lesson, and if you like this video, subscribe my channels and even like this video too. Thank you.